नमस्ते दोस्तों, मैं आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू चूज द म्यूचुअल फंड और एक कम्प्लीटली बिगनर गाइडेंस होने वाला है। म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें, लेकिन रियलिटी इजी है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा लोग अटक जाते हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड हमको चूज करना चाहिए? बहुत लोग, मैंने पिछले वीडियो में उसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ऐप ऐसा ओपन करो, केवाईसी करो, मैंने स्टेप भी बताए थे। लेकिन आपको बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन आता होगा, भाई म्यूचुअल फंड मैंने ऐप स्टार्ट किया है, खोला है, सब कुछ किया है, लेकिन उसमें बहुत टाइप से कौन सा म्यूचुअल फंड में चूज करूँ? तो बहुत बहुत ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। तो ऑप्शन भी आपको पता होगा कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड, और उसमें से फिर कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो मोस्ट बिगनर क्या करते हैं, टॉप रेटेड फंड्स देखते, मतलब कौन सा फंड कितना दे रहा है, कितने परसेंट दे रहा है। तो और यूट्यूब पे से भी बहुत लोग कॉपी कर लेते, इसकी वीडियो देखी, उसकी वीडियो देखी, 4-5 लोगों की एक जैसी वीडियो होती है, क्योंकि आज के दुनिया में बहुत लोग कॉपी भी करते हैं वीडियो। तो इसने वो बताया, उसने बताया, भाई 4 लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में ये फंड बहुत ऊपर जाएगा, वैसा लगता है। और ये ऑनेस्टली मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसा ही किया था, मैं भी बहुत बावला हो गया था, कहीं भी पैसे डबल बनाऊंगा, ऐसा ऐसा। लेकिन एक बात में मेरे को एक बाद में एक बात समझ में आई कि लोगों पे ऐसे यूट्यूब वहां से किसी ने फ्रेंड ने बताया, वैसा उन्होंने बताया, ऐसा ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क ही होता है। आज मैं तुम्हें एक सिंपल बात बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड चूज करना कैसे करना है, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। मैं आपको बस 3 से 4 चीजें बताने वाला हूँ। अगर आपने वो सब समझ गए तो आपको कंफ्यूजन में नहीं होंगी और आप खुद म्यूचुअल फंड चूज करोगे। तो मैं आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में आप पूछ सकते हो, भाई ये क्या है, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। सबसे पहली स्टेप सिंपल है, लेकिन बिगनर्स के लिए, बहुत बिगनर्स ने मेरे पूछा तो आप भी, इंडेक्स फंड। मेरे को तो ऐसा लगता है सबसे पहली मिस्टेक क्या है, इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड पहले स्टार्ट करो। क्योंकि नहीं, सबसे बिगिनर्स तो पूछते हैं भाई क्या स्टार्ट करना है, मैं तो उनको मेरा तो सबसे बढ़िया सजेशन है, इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप फंड पहले स्टार्ट करो। क्योंकि इसमें ज्यादा मतलब ये फंड ज्यादा स्टेबल भी है, और इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं होता। समझ में भी बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएंगे। डायरेक्टली रिस्की फंड में मत जाओ। फॉर एग्जांपल की जैसे बहुत सारे मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कैप फंड, उसमें मत जाओ डायरेक्टली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है। इसलिए लार्ज कैप में जा सकते हो, नहीं तो इंडेक्स कैप में आप जा सकते हो, वो ज्यादा रिस्की भी नहीं होता। और अगर रिस्की होगा तो आपका टोटली ब्लॉक कर देंगे अकाउंट। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको बताया हो फंड देखो, इंडेक्स नहीं तो लार्ज कैप। उसके बाद में सेकंड पे आते लोग क्या देखते हैं, ज्यादातर रिटर्न्स देखते हैं। और ये यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करती है, लोगों को क्या लगता है भाई एक साल में ये 30% दे रहा है, इतना परसेंट दे रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है आपको पता है कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में तुम्हें देखना है 3 से 5 साल कौन सा फंड कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस या कंटिन्यूसली हाई रिटर्न्स दे रहा है, क्योंकि मार्केट में ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादातर ये नहीं देखते, पहले देखते भाई इसने 30 दिया, इसने 40 दिया, इसने 45 दिया, इतना तो नहीं देता, लेकिन आप ऐसे देखते आप उतना दे रहा है, वो ज्यादा उतना रिस्की भी है। जितना ज्यादा कम परसेंटेज दे रहा है उतना कम रिस्की होता है। और आपको थर्ड चीज, आप बहुत लोग भी बोलते हैं, थोड़ी आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा,
थर्ड चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा सा बिगनर भी लगेगा बट इम्पोर्टेंट है, एक्सपेंसेस रेशियो। मतलब सिंपल, आपको तो पता ही होगा फंड मैनेज करने का चार्जेस कितना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स मार्केट में उसको लेवरेज बोलते। अगर आप थोड़ी सी भी अमाउंट बना लेते हो, मतलब थोड़ी सी लगेंगे आपको, वो बहुत ही ज्यादा है, तो उसमें चार्ज होगा तो आपके पास बहुत ही कम आ जाएंगी। बिगनर्स के लिए लो एक्सपेंस रेशियो फंड चूज करो। मैंने तो आपको बताया जितना ज्यादा परसेंटेज दे रहा है आपको ईयरली, वो ज्यादा ही चार्ज लेने वाला है, और उसमें बहुत ज्यादा रिस्की भी है। तो और हर म्यूचुअल फंड का रिस्क लेवल अलग होता है। सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। लार्ज कैप मतलब उसमें बहुत कम रिस्क होता है, मिड कैप मतलब उसमें बहुत मीडियम होता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता है उसमें, और स्मॉल कैप मतलब हाई रिस्क होता है। मेरे को जैसे पहले लगता था, मैंने जब स्टार्टिंग किया था, लार्ज कैप मतलब उसमें जब बहुत ज्यादा रिस्क होगा, मिड कैप मतलब उसमें कम, मेरे को ऐसा लगा था मिड कैप मतलब मिड रिस्क होगा, और स्मॉल कैप मतलब उसमें बहुत कम रिस्क होगा, लेकिन उसका उल्टा है। और बहुत लोग देख रहे हैं, उनको भी ऐसा लगता होगा, और उनको अभी समझ में आया होगा। अगर तुम बिगनर्स हो तुम तो हाई मतलब डायरेक्टली हाई मतलब स्मॉल कैप पे जंप मत करो, क्योंकि वो बहुत रिस्की है। मेरे को तो ऐसा लगता है, पहले मैंने आपको बताया, वही करो लार्ज कैप या मिड कैप, उसमें ज्यादा पहले कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद आप इसमें आ सकते हो। मैं तुम्हें एक ऑनेस्टली एडवाइस देता हूँ, परफेक्ट फंड ढूंढने में टाइम मस्ट वेस्ट करो, क्योंकि आपको अगले दिनों में बहुत रिग्रेट हो जाएगा, भाई मैंने पहले क्यों स्टार्ट नहीं किया, इस बंदे का इतना हो गया, उस बंदे का उतना रिटर्न हो गया है। ऐसा एक सिंपल डिसेंट सा फंड चूज करो और लेकिन डिसेंट सा फंड चूज करो और स्टार्ट करो। ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें मेरे को ऐसा लगता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है, और यही से आपका एक हैबिट बिल्ड करता है। अगर आपने ये किया है तो आप पैसों का गेम बहुत जल्दी समझ जाते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, लोग बार बार फंड चेंज करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आज है तो कल हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत चीज है। अगर आप फंड चेंज करते हो तो आपका ही लॉस होने वाला है, इसलिए आपको एक ही फंड पे कंसिस्टेंसी रखनी है। मेरे को ऐसा लगता है, अगर आपको फंड अच्छा लगा, थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करो, थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करो, थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टिंग की जो चार्जेस है, आप एक ही फंड पे अगर 1000 इन्वेस्ट करते थे तो उसमें 500 स्टार्ट करो, ऐसा भी कम कर लो और इसमें कम कर लो। इन्वेस्टिंग में पेशेंस चाहिए, वो तो बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा, मेरे को ऐसा लगता है टेक्निकल एनालिसिस के बाद मेरे को ऐसा लगता है पेशेंस चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी का भी नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है, लोगों को क्या होता है, भैया आज अपॉर्चुनिटी, भैया आज ही है। मार्केट हर दिन चालू रहता है, बस सैटरडे संडे क्लोज रहता है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, इसलिए आप में पेशेंस होने चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अगर तुम 3000 मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हो तो वो 5 साल बाद 5 साल बाद अगर आप कंटिन्यू करते हो तो उसका बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिल सकता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा भाई मैजिक है, लेकिन ये मैजिक नहीं होता है, बहुत एक हैबिट होता है। और रिच लोग क्या करते हैं, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले इन्वेस्ट करके रखा होता है। तो मैं एक सिंपल चीज आपको बताता हूँ, इजी फंड चूज करो पहले, और रेगुलर इन्वेस्टिंग करो, मंथली इन्वेस्टिंग करो, ये बहुत मैटर करता है। मैंने आपको पहले भी बताया, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। और लॉन्ग टर्म में होल्ड करो, इस फंड के उस फंड पे, उस फंड के उस फंड पे, ऐसा चेंज मत करो, बस इतना करो, बहुत अच्छा है आपका फ्यूचर के लिए। और अगर तुम कैसे सिंपल रियल लाइफ फाइनेंस वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एसआईपी कैसे स्टार्ट करे और एसआईपी कैसे काम करती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब